ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में भगवान कपिल जो है वर्णन कर रहे थे कि जब अनेकों पाप कर्म भोगने के पश्चात, अपनी सजा भुगतने के पश्चात आत्मा को जब दोबारा अवसर प्रदान होता है कि उसे मनुष्य देह की प्राप्ति होगी, तब उसे मनुष्य के, पुरुष के वीर्य के द्वारा माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है। और माँ के गर्भ में किस प्रकार से धीरे धीरे उसका शरीर बनता है, 7 महीने के अंदर में उसे पूर्ण रूप से चेतना आ जाती है। और किस प्रकार से माँ के गर्भ के अंदर में जो आंतड़ियाँ हैं उसमें मल है, मूत्र है, इस प्रकार की परिस्थिति में वो पड़ा हुआ है। उसकी बड़ी सॉफ्ट स्किन होती है, कोमल होता है। और उसी आंतड़ियों के अंदर में अनेकों प्रकार के कीड़े होते हैं जो इस बच्चे की सूक्ष्म शरीर को जो है काटते हैं, अनेकों प्रकार के दुखों को, कष्टों को भोगता है। और ऐसा बताया जाता है कि मानो जैसे एक चिड़िया पिंजरे के अंदर में पूर्ण रूप से बंद है और स्वतंत्र नहीं है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में जब आत्मा आती है तो कोई भाग्यवान आत्मा जो होती है, भगवान की कृपा से उसे अपने 100 जन्म पुराने याद आते हैं, किस प्रकार से उसने कष्ट भोगे हैं, पाप कर्म किए हैं, जिसके कारण अनेकों बार 100 जीवन में उसे जो है अलग अलग माँओं के गर्भ में जाना पड़ा। बाद में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन कष्टों को उसे भुगतना पड़ा। तो अगर कोई आत्मा भाग्यवान है तो वो भगवान से प्रार्थना करती है। तो यहाँ पर ये जो बड़ा सुंदर वर्णन बताया है, ये परिस्थिति बताई जाती है, ये बिल्कुल इस प्रकार से है जैसे कई बार हमने देखा है जब माँ गर्भवती होती है, और माँ जब गर्भवती होती है, बच्चा गर्भ के अंदर में है, तब भी अनेकों प्रकार के माँ को भी बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसे सही प्रकार से चला नहीं जाता, कमर में दर्द रहता है, बहुत आराम करना पड़ता है, खाने पीने में बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है। और खासकर जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ को अत्यंत कष्ट भुगतना पड़ता है। उस समय में स्त्री जो है वो एक प्रकार से अपने आप से वचन देती है कि मैं इस बार तो मैंने बच्चा धारण किया है, लेकिन ये बच्चा पैदा होने के बाद मैं दोबारा माँ नहीं बनूंगी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात स्त्री जो है उस वेदना को, उस दुख को, उस दर्द को भूल जाती है और दोबारा जो है वो प्रेग्नेंट होती है, दोबारा गर्भवती होती है और दोबारा जो है बच्चे को जन्म देती है। दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि जब एक व्यक्ति जो है उसने जो है अपना जीवन सही प्रकार से जो जिसे कहते हैं कि भाई आहार सही प्रकार का नहीं खाया, विहार सही प्रकार का नहीं किया, अपना जीवन जो है सही प्रकार से नहीं बिताया, उसके कारण क्या होता है, शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, चिकित्सक के पास जाना पड़ता है और सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। तो जब व्यक्ति मान लो उसकी आंतड़ियों के अंदर में
जो है एसिडिटी हो गई है और अनेकों प्रकार से उसका आंतड़ियाँ जो है घायल हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में कई बार हम देखते हैं कि सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी करने के समय में उसको अनुभव होता है कि मैंने ये क्या किया, मैंने क्यों इस प्रकार से जीवन बिताया जिसके कारण आज मेरी इस प्रकार की परिस्थिति आई है कि मुझे जो है सर्जरी करवानी पड़ रही है। तो फिर वो अपने आप से बात करता है, अपने आप को दोबारा वचन देता है, आइंदा अगली बार से कभी ऐसा कार्य नहीं करूँगा कि दोबारा मुझे इस प्रकार की नौबत आए कि दोबारा कुछ ना कुछ इस प्रकार की सर्जरी करनी पड़े। लेकिन हम देखते हैं कि सर्जरी होने के पश्चात जब वो थोड़ा ठीक हो जाता है, दोबारा व्यक्ति उसी प्रकार के कार्यों में लग जाता है। तीसरा उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति कुछ गलती करके, मान ले उसने कुछ चोरी कर ली है, किसी के घर में डाका डाल दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में आ जाता है जहाँ पर उसे जो है सजा दी जाती है, डंडे लगते हैं, प्रिजन हाउस में भेजा जाता है, जेल के अंदर में बंद कर दिया जाता है, मतलब खराब परिस्थिति में आ जाता है, बिल्कुल दुख की परिस्थिति में आ जाता है। तब व्यक्ति सोचता है कि दोबारा वो गलती नहीं करूँगा। लेकिन हम देखते हैं उस गलती से बाहर निकलने के पश्चात, उससे छुटकारा होने के पश्चात दोबारा वो व्यक्ति जो है उस प्रकार की गलतियां करता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये उदाहरण दिया गया है कि इसका कोई डाउट नहीं है, इसका कोई संदेह नहीं है कि जो भाग्यवान आत्मा है वो अनेकों दुखों को भोगने के पश्चात, जब उसे याद आता है कि उसके जीवन याद आते हैं किस प्रकार से उसने दुख भोगे हैं, तो अब वो भगवान से प्रार्थना जरूर कर रहा है कि भगवान इस बार मुझे इस दुख से बाहर निकाल दे, अगली बार मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं अब दूसरे माँ के गर्भ में नहीं जाऊँगा, ऐसा कार्य मैं नहीं करूँगा। भगवान मैं आपकी शरण में आ जाऊँगा, आप मुझे इस संसार से छुटकारा दिला दीजिए। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही हम गर्भ से बाहर निकलते हैं और ऐसे अलग वातावरण में आ जाते हैं जहाँ पर माता है, पिता है, उनका स्नेह है और हमारे सगे संबंधी हैं और धीरे धीरे हमारे मित्र बन जाते हैं, तो इस भौतिक संसार में हमने माँ के गर्भ में हमने भगवान से क्या प्रार्थनाएं की थी माँ के गर्भ के अंदर में, हम सब भूल जाते हैं और दोबारा भौतिक संसार के अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों में लग जाते हैं और दोबारा वैसे ही कार्य करते हैं जिसके द्वारा मुझे दोबारा जन्म लेने पड़ेंगे, दोबारा अनेकों प्रकार के कष्ट भोग करके माँ के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। ये हम जो है इस प्रकार से भूल जाते हैं। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण, 3 उदाहरण जो हैं बताए गए हैं। तो अब भगवान कपिल जो हैं, ये आत्मा जो भाग्यवान है, जिसे अपने 100 जन्म याद आते हैं भगवान की कृपा के द्वारा, भगवान से प्रार्थना करती है। ये आत्मा बच्चे के रूप में है, उसके अंदर में चेतना है, लेकिन भगवान की कृपा के द्वारा जब उसे ये कष्टों का अनुभव होता है अभी के जीवन में और पुराने जीवन के कष्ट जब उसे याद आ जाते हैं, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है। तो क्या प्रार्थना करता है, देखिए आप देख सकते हैं, बड़ा सुंदर बताया गया है। तो ये आत्मा कहती है, मैं भगवान कृष्ण के जो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है, उनके चरणों की, मैं उनके चरणों को ग्रहण करता हूँ, उनके चरणों के आश्रय को प्राप्त करना चाहता हूँ, स्वीकार करना चाहता हूँ। और जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, ये आत्मा कह रही है, वो कहते हैं चलत चरणारविंदम। चलत चरणारविंदम का मतलब होता है कि भगवान जो हैं वैकुंठ धाम से या गोलोक वृंदावन धाम से भौतिक संसार में अवतार लेते हैं
और इस भूमि के ऊपर चलत भगवान चलते हैं अपने पांव के द्वारा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जब भगवान ने राम का अवतार लिया तो राम के रूप में भगवान धरती के ऊपर आए और भगवान जो है धरती के ऊपर चले। जब भगवान कृष्ण स्वयं आए तो भगवान व्रज भूमि में, मथुरा धाम में, द्वारका धाम में, कुरुक्षेत्र में भगवान जो है चले। और इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना में भी कहती है कि भगवान जब तक धरती पर आपके चिन्ह थे, आपके पद चिन्ह थे, कमल चरणों के चिन्ह थे, तब तक धरती बड़ी भाग्यवान थी। पूर्ण रूप से उसके अंदर में सभी प्रकार के विकास हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान इस भौतिक संसार से चले जाते हैं, जब धरती भगवान के पद कमलों से वंचित हो जाती है, तो ये धरती जो है उसके अंदर में जान नहीं रह जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे शरीर के अंदर से आत्मा निकल गई तो शरीर में कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। लेकिन आज भी भगवान अपने धाम को वापस भी चले गए, फिर भी अगर हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, अगर हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, नाम का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो भगवान आज भी हमारे बीच में प्रकट रहते हैं। भगवान के चरण कमलों को फिर भी हम देख सकते हैं। ये भगवान नारद मुनि से कहते हैं, न हम तिष्ठामि वैकुंठा न योगी हृदयम च। हे नारद, मुझे जो है वैकुंठ धाम में ढूंढना बड़ा मुश्किल है, योगी के हृदय में भी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ता। लेकिन मैं वहाँ पर, मेरा आभास, मेरा अनुभव वहाँ पर जरूर हो सकता है, यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं, उनकी कथाओं को जो है उसका वाचन कर रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वहाँ पर हम भगवान का अनुभव जरूर कर सकते हैं। तो ये जो आत्मा जो है, देखिए प्रार्थना कर रही है कि मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना चाहता हूँ जो स्वयं धरती पर अवतार लेकर के पृथ्वी के ऊपर चलते हैं। चलत चरणार विंदम, वो कह रहे हैं। तो आगे कहते देखिए, मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करना चाहता हूँ क्योंकि केवल उनके द्वारा मात्र अनेकों प्रकार के भय से इस भौतिक संसार के मुझे छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के सिवा कोई भी देवी देवता हमें इस भौतिक संसार के कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकते। जैसे मान लीजिए एक जेल के अंदर में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। जेल का सुपरिटेंडेंट भी होता है, पुलिस इंस्पेक्टर भी होता है, उसके ऊपर भी हायर बड़ा इंस्पेक्टर भी होता है, कमिश्नर होता है। लेकिन ये सब लोग जो है केवल कर्मचारी हैं। ये लोग जो हैं जेल से एक कैदी को छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। छुटकारा केवल कौन दिला सकता है? केवल कोर्ट का आदेश। जब सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा तो व्यक्ति कितने भी साल जेल के अंदर में क्यों ना बंद हो, उसे जो है रिहा कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ये आत्मा प्रार्थना कर रही है कि मैं उन भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना चाहता हूं जो इस धरती पर अवतार लेकर के चलते हैं धरती के ऊपर, और जिनके कारण, जिनकी कृपा मात्र से, जिनके आश्रय को ग्रहण करने मात्र से सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार के क्लेशों, सभी प्रकार के दुखों से, सभी प्रकार के भय, भौतिक भयों से छुटकारा प्राप्त कर सकता हूं। मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूं। आगे वो कहते हैं कि उन्हीं भगवान की इच्छा के द्वारा, वो स्वयं इस भौतिक संसार में अपनी इच्छा के द्वारा आते हैं।
और अगर हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो भगवान जिनके आदेश पर प्रकृति या माया हमें इस भौतिक संसार में ये भौतिक देह की प्राप्ति करवाती है, वो भगवान हमें इस काल चक्र से भी छुटकारा दिला सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, भगवान के आदेश और हमारे कर्म के अनुसार भगवान जो हैं किसी भी आत्मा को संसार में भेज करके जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं डालते हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो कर्म के अनुसार लोगों को जो है सजा सुनाता है, किसी को सजा सुनाता है, किसी को रिवार्ड भी देता है। तो इसी प्रकार से है। तो भगवान किसी भी आत्मा को संसार के अंदर में नहीं भेजना चाहते हैं इस भौतिक संसार में कष्ट भोगने के लिए, क्योंकि संसार क्या है? दुखालय है, ये जेल के बराबर है। यहाँ पर अनेकों प्रकार के हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग खुशी मना रहे हैं, हम बड़े स्वतंत्र हैं, हम बड़े सुखी हैं, लेकिन हमें पता है भगवद गीता में भगवान बताते दुखालयम, ये तो दुख का आलय है। इसको भी वैकुंठ लोक हम लोग बना सकते हैं अगर हम इस संसार में रह करके भी भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये भी वैकुंठ लोक बन जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं उनकी शरण लेना चाहता हूँ जो भगवान इस भौतिक संसार से हमें छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही बंधन होता है। जिन्होंने हमें बंधित किया है अपने कर्म के कारण, वही भगवान हमें इस भौतिक संसार से छुटकारा भी दिला सकता है। तो भगवान में यही अंतर होता है कि भगवान जो है वो हमारी तरह बंधित नहीं है। जिस व्यक्ति के हाथ बंधे हों वो हमें छुटकारा नहीं दिला सकता है। भगवान अपनी इच्छा से संसार में आते हैं, हम कर्म के अनुसार भगवान की निगरानी में उनके आदेश के अनुसार प्रकृति के द्वारा हमें देह की प्राप्ति होती है और हमें इस भौतिक संसार में दुख भोगने पड़ते हैं। तो जब हम उनकी शरण में जाएंगे तभी मात्र हमें जो है इस काल चक्र से छुटकारा मिल सकता है। तो और आगे अब भगवान कपिल जो है क्या बताएंगे, ये जंतु, ये जीव और क्या क्या प्रार्थना करता है, इसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।